हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़ के जाओगे तो जानकारी भी छोड़ के चले जाओगे। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 56 रुपए में हम बेच रहे हैं ना, तो 56 रुपया को लिख लीजिए। अब आपको 56 के फैक्टर करने हैं। देखना, 56 के फैक्टर, 56 का एक फैक्टर तो होता है 14 चौके 56। ठीक है, 56 का एक और फैक्टर होता है 7 अट्ठे 56। ठीक है, 56 का एक और फैक्टर होता है 28 दूनी 56। लेकिन आपको कौन सा फैक्टर लेना है? आपको ऐसा फैक्टर लेना है जिनके बीच का अंतर 10 हो। ठीक है, इसका बीच का अंतर 10 नहीं है, इसका भी नहीं है, तो ये फैक्टर आपको नहीं लेने हैं। आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिसके बीच का अंतर 10 आ जाए। बस सवाल खत्म हो गया। अब आपसे क्या पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, और प्रश्न में क्या कहा गया था? बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है। क्या हो रहा है? प्रश्न में लाभ हो रहा है ना। जब लाभ होगा, याद रखना, जब लाभ होगा तो फैक्टर की जो छोटी वाली संख्या है उसके आगे जीरो लगा देना, बस आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़ी ज्यादा। जब लाभ का सवाल होगा ना, तो आपको छोटी वाली संख्या के आगे जीरो लगा देना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक को 75 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना की पुस्तक है। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? क्या करना है आपको? फैक्टर। कितने रुपए दिए गए हैं? 75। 75 के ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच का अंतर 10 आ जाए, तो 15 पंजे 75 होता है, और इन दोनों के बीच का अंतर हमारा कितना है? 10 है। जब हमारे में लाभ होगा, जब लाभ होगा तो फैक्टर की छोटी वाली संख्या के आगे जीरो लगा देना। यानी कि छोटी संख्या 5 है, तो 5 के आगे जीरो लगा दो, आंसर आ गया। अगर लाभ की जगह हानि होगी तो क्या करेंगे? जब हानि होगी ना, तो फैक्टर की बड़ी संख्या के आगे जीरो लगाएंगे। लाभ होगा तो छोटी संख्या के बाद जीरो, अगर हानि है तो बड़ी संख्या के बाद जीरो। समझ में आ गया टॉपिक? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 25 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी वस्तु की लागत है। वस्तु की क्रय मूल्य क्या है? देखो कितने रुपए हैं? 25 रुपए। फैक्टर करो 10 आ जाए, तो आपका देखो 5 गुने 5 करोगे तो 25 आ जाएगा, लेकिन अंतर 10 नहीं आएगा, इनको जोड़ने पे 10 आएगा। तो चाहे अंतर 10 आ जाए, चाहे जोड़ने पे 10 आ जाए, ठीक है। आपको अब देखो यहाँ पे दोनों जगह एक ही मूल्य, 5 रुपए 5 रुपए। तो अब इसमें छोटी संख्या या बड़ी संख्या तो पता नहीं लगा सकते। हमें क्या हो रही है? हानि। जब लाभ होता है तो छोटी संख्या के बाद जीरो लगाते हैं, और जब हानि होगी तो बड़ी संख्या के बाद जीरो लगाएंगे। अब दोनों संख्या बराबर है तो किसी के भी आगे आप जीरो लगा दो, आंसर आ जाएगा 50। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखेंगे अगला सर। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने कोई सामान 21 का बेचा और उसको बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि हुई जितने का वो सामान था। सामान का क्रय मूल्य क्या है? 21 का बेचा, 21 लिखो, फैक्टर करो 10 आ जाए, तो 7 या 21, दोनों को जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। अब हमसे क्या हो रहा है प्रश्न में? हमसे हो रही है हानि। हानि हुई है ना, जब हानि होगी तो फैक्टर की बड़ी संख्या के बाद जीरो लगाएंगे, तो आपके सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 70, यानी कि डी ऑप्शन। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है। देखो, मान लीजिए रजत यहां पर है, रजत ये रहा, और रजत अपने कार्यालय से सीधे 12 मीटर चलता है। 12 मीटर चलता है सीधे, ठीक है, 12 मीटर चला, 12 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। फिर क्या करता है? वो बाएं मुड़ता है। अब देखो वो बाएं मुड़ेगा, अगर वो इधर चल रहा है तो इधर चल रहा है, तो बायां किधर होगा? इधर होगा, है ना। तो बाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है, तो बाएं मुड़ेगा और 2 मीटर चलेगा। 2 मीटर चला, फिर से वह बाएं मुड़कर
अब देखो इधर चल रहा है ये, तो ये बाएं किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, मुड़कर बाएं सीधे 12 मीटर चलता है, यहां से बाएं चलता है सीधे 12 मीटर, ठीक है 12 मीटर चलता है। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है, देखो वो कार्यालय यहाँ पर था, वो यहाँ पे था, यहाँ से 12 मीटर चला, फिर 2 मीटर लेफ्ट में चला, फिर लेफ्ट में 12 मीटर चला, अब वो यहाँ पर है, लेकिन कार्यालय उसका कहाँ है, यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर ही तो है, ये वाली दूरी 2 मीटर की तो है, तो वो अपने कार्यालय से 2 मीटर की दूरी पे है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 841 बराबर 3, 633 बराबर 5 तथा 425 बराबर 7, तो 217 बराबर क्या है। देखो 841 बराबर 3 के है, तो ये 3 के बराबर कैसे आएगा, ये जो पहली संख्या है 8, इसमें भाग दे दो 4 से और प्लस कर दो तीसरी संख्या, यानी कि इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा 3। पहली संख्या में दूसरे से भाग दे देंगे, तीसरी को जोड़ देंगे, ठीक है, और हमारा कितने के बराबर आना चाहिए, 3। तो 4 से 8 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 2 में जोड़ देंगे 1, तो हमारा 3 हो जाएगा। बात क्लियर है सभी को भाई। 4 से मैंने 8 में भाग दिया 2 बार, क्या 2 बार में गया ना, तो 2 में प्लस 1 करना है, तो 3 आ गया। अब देखो 633 है 5 के बराबर, तो क्या करेंगे, पहली संख्या में भाग देंगे दूसरी संख्या से और तीसरी संख्या को जोड़ देंगे, तो 5 के बराबर आना चाहिए। 3 दूनी का 6, 2 में जोड़ दो 3, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 मिल गया। ऐसे हमारे पास कितना 425 7 के बराबर आना चाहिए, 4 में भाग दे दो 2 से और प्लस कर दो 5, 7 के बराबर आना चाहिए। 2 से 4 में भाग दो 2 बार जाएगा, 2 में जोड़ दो 5, तो 7 आ जाएगा। अब हमारी संख्या है 217, किसके बराबर होगी, पहली संख्या में भाग दे देंगे दूसरी संख्या से और तीसरी को जोड़ देंगे, तो 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 में जोड़ देंगे 7, तो कितना आ जाएगा, आंसर 9 आ जाएगा। डी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आज रविवार है, तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा दिन होगा। 59वां दिन, तो आप क्या करेंगे, 59 को लिखेंगे, ये 59 दिन है, इसको 7 से भाग देंगे, 7 से भाग दो, 7 अट्ठे 56, 59 में से 56 तक कट गया, तो शेष कितना बच गया, 3 शेष बच गया। तो हमको जो मतलब होता है, जिसकी हमें जरूरत होती है वो शेष फल की जरूरत होती है। हमारे पास कौन सा दिन था, रविवार, रविवार का दिन था। अब जितना शेष बचा है उतना ही इस दिन में जोड़ दो, 3 शेष बचा, 3 जोड़ दो, 1 2 3, तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कौन सा दिन हो जाएगा भाई, बुधवार का दिन हो जाएगा। सवाल खत्म हुआ, बुधवार हमें दिया गया सी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे देखो सर्कल के अंदर 4 संख्याएं, 1 2 3 4, ये चौथी संख्या ही पता करनी है क्या आएगी, ठीक है। पहले तो देखो यहाँ पे 9 है भाई, 9 से हमारे पास कितना हो गया, 13, तो 9 से 13 हुआ तो कितना प्लस हुआ, 4, भाई 9 में 4 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। अब देखो 13 से हो गया 22, कितना प्लस हुआ, भाई 13 से 22 बनाने के लिए 9 प्लस करना पड़ेगा, तभी तो 22 होगा। यहाँ 4 प्लस किया, यहाँ 9 प्लस किया, तो आपको ये पता लगा, ये जो हमने 4 प्लस किया ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 प्लस किया है ये 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो आएगा वो 4 का स्क्वायर होगा, जो कि 16 है। तो 22 में आप 16 को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 22 में 16 जोड़ो, 2 और 6 8, 2 और 1 3, 38 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक आपने अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, और यदि शेयर नहीं किया है तो भैया वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।